हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग एसओएप ओलंपियाड क्लास 3 का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। आईईओ का, इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड का। ठीक है, अगर आपने इंग्लिश सब्जेक्ट लिया है तो इसकी हम लोग आज प्रिपरेशन करने वाले हैं, सैम्पल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। सैम्पल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और पेपर का पैटर्न तो आप सबको पता ही है कि आप सबके पास कितने टोटल क्वेश्चंस होंगे। टोटल 35 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, अगर आप क्लास 3 के हो ना, क्लास 3 के हो और आप एसओएप ओलंपियाड का एग्जाम देने जा रहे हो ना, तो आपको टोटल 35 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं। टोटल 35 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, जिसमें 15 क्वेश्चन जो होता है वो वर्ड एंड स्ट्रक्चर नॉलेज से आता है। ठीक है, और हर क्वेश्चन का एक एक मार्क्स होता है। फिर रीडिंग सेक्शन से 10 क्वेश्चन आता है, सारा क्वेश्चन एक एक मार्क्स का होता है। स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन 5 क्वेश्चन आता है, 5 मार्क्स का। ठीक है, मतलब हर क्वेश्चन एक एक मार्क्स का, 5 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का, तो मतलब 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स। ठीक है, फिर अचीवर सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 क्वेश्चन रहता है लेकिन हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का, मतलब 5 2 10 मार्क्स का आएगा इधर से। अचीवर सेक्शन हर बार की तरह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा सा टफ होता है बट मैं ईजी कर दूंगा, है ना। तो मतलब आपके पास टोटल 35 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आई होप क्लियर है। ठीक है, आपको 1 आवर का टाइम मिलेगा, है ना। 1 आवर का टाइम मिलेगा, 35 क्वेश्चन होंगे। सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, फुल मार्क्स लाने हैं। उसके लिए सैम्पल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस क्या है भाई, जान लेते हैं। सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन ए का सिलेबस देख लो पहले। ठीक है, 4 सेक्शन होता है टोटल ना, टोटल 4 सेक्शन होता है। ठीक है, पहला वर्ड एंड स्ट्रक्चर नॉलेज, ये सेक्शन हो गया। दूसरा रीडिंग वाला सेक्शन होता है। तीसरा स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन वाला। फोर्थ जो होता है अचीवर सेक्शन होता है। तो चारों के हम लोग सिलेबस को जान लेते हैं। पहले सेक्शन ए वाले का क्या सिलेबस होता है पहले ये जान लेते हैं। तो इसमें आपको वर्ड पावर है ना, वर्ड पावर, होमोफोन्स, कोलोकेशंस, स्पेलिंग्स, वर्ड रिलेटेड टू एनिमल्स, हाउस होल्ड थिंग्स, क्लॉथ्स, बेसिक इमोशंस, फूड, एनिमल्स एंड पैट्स एक्सेट्रा, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, जेंडर, नंबर, प्रोवर्ब्स, आइडम्स, वर्ड, वन वर्ड नाउन्स, है ना। वन वर्ड वाले क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, सिंपल टेंसेस, कंजक्शन, पंक्चुएशन, बेसिक क्वेश्चंस, क्वेश्चन टैग्स, जंबल वर्ड्स। ठीक है, जंबल वर्ड्स दे देगा, आपको सेंटेंस बनाना पड़ेगा ऐसे करके। ठीक है, मतलब सब कुछ मैं कवर करा दूंगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है ना। इसमें तो मैं आपको सैम्पल पेपर कराऊंगा, सॉल्व करा दूंगा। मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा ना, उसमें मैं आपको सारा एक एक चीज़ करा दूंगा, सिलेबस सब कुछ, एक क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा इंग्लिश को। ठीक है, सेक्शन 2, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दो। ठीक है, सेक्शन 2 देखते हैं। सेक्शन 2, सर्च फॉर द रिट्रेटिव नॉलेज इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस टेक्स्ट टाइप्स लाइक स्टोरीज। ओके, अच्छा, इसमें आपको ना रीडिंग करना पड़ेगा। ओके, इसमें आपको एक कुछ दिया हुआ होगा, उसको रीड करके करना पड़ेगा। बताऊंगा मैं कैसे करते हैं। सेक्शन 3 में आपको एबिलिटी टू अंडरस्टैंड सिचुएशन बेस्ड वेरिएशंस फंक्शंस, एपोलॉजी, ग्रीटिंग, इंट्रोडक्शन, रिक्वेस्ट। ओके, वही स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन वाला आ गया। हाँ, सेक्शन 4 बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, समझ लो 10 मार्क्स आपका हो जाएगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। हायर ऑर्डर थिंकिंग, इसमें आपको ज़्यादा सोचना पड़ेगा। सिलेबस एज पर 1 2 3, ये तीनों का मिक्स होगा। ठीक है, सेक्शन 1 2 3 का ही मिक्स होगा बट हायर लेवल पर होगा। चलो देखते हैं क्वेश्चंस को, समझते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। सेक्शन 1 पहले देखते हैं। सेक्शन 1 देखते हैं, वर्ड एंड स्ट्रक्चर नॉलेज। ठीक है, कुछ यहाँ पे डायरेक्शन दिया हुआ है। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 and 2, फॉर क्वेश्चन 1 and 2 चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स। अच्छा, यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, माई मदर ग्रोस स्पिनच डैश द ऑटम सीजन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या लगना चाहिए इस ब्लैंक में, क्या होना चाहिए। बिसाइड, ऑफ, ऑन, ड्यूरिंग, इन चार में से क्या होना चाहिए। माई मदर ग्रोस स्पेंच, है ना। मेरी जो मम्मी है ना वो क्या ग्रो कर रही है, स्पेंच ग्रो कर रही है ना, स्पिनच ग्रो कर रही है, जो भी आप प्रोनाउंस कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे ड्यूरिंग होना चाहिए ना, ड्यूरिंग, है ना। ड्यूरिंग ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ड्यूरिंग द ऑटम सीजन, ऑटम सीजन के टाइम पर कर रही है। ठीक है, मेरी जो मम्मी है ना वो स्पेनिश ग्रो कर रही है, कब कर रही है, ड्यूरिंग द ऑटम सीजन, जब ऑटम सीजन चल रहा है तब कर रही है। ठीक है, ड्यूरिंग यहाँ पे लग जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। डैश यू कांट कम, वी विल पोस्टपोन द प्लान, है ना। अगर तुम नहीं आओगे तो भाई हम लोग पोस्टपोन कर देंगे प्लान को, मतलब प्लान को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, कैंसिल मतलब पोस्टपोन कर देंगे, वही। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कौन सा सही होगा, और लगेगा, बट लगेगा, इफ़ लगेगा, एंड लगेगा, क्या लगेगा यहाँ पे, यहाँ पे इफ़ लग जाएगा ना, इफ़, है ना, यहाँ पे अगर की बात कर रहा है, अगर तुम नहीं आओगे तो यहाँ पे इफ़ लग जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इफ़ यू कांट कम, अगर तुम नहीं आ सकते तो वी विल पोस्टपोन द प्लान, ठीक है। 3 नंबर देखते हैं, चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज़ एन इरर। ओके, इसमें देखना है आपको किसमें इरर है ना, इस सेंटेंस में कहाँ पर गलती कहाँ है वो आपको पकड़नी है, इस सेंटेंस में गलती कहाँ पर ये पकड़ना है, ठीक है, गलती को पकड़ना है आपको। द कैंडीज वर, यहाँ तक तो सही है, डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑल द स्टूडेंट्स, द कैंडीज वर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑल द स्टूडेंट्स, तो भाई गलती तो यहाँ पे कर दिया यार, बिटवीन ऑल, यहाँ पे ये गलती कर दिया, यहाँ पे बिटवीन ऑल नहीं लगेगा, है ना, समझ रहे हो बात को। द कैंडीज वर डिस्ट्रीब्यूटेड, कैंडीज को जो है डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है ना, बिटवीन ऑल द स्टूडेंट्स, ये बिटवीन नहीं लगाना चाहिए था, बिटवीन ऑल द स्टूडेंट्स ऐसे नहीं करना चाहिए था, यहाँ पे ये गलत हो गया, बिटवीन ऑल यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी गलत हो जाएगा, है ना, एरर पहचानने वाला क्वेश्चन आएंगे। अगला देखते हैं, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ एपोलॉड, एपोलॉड है ना, एपोलॉड क्या हो जाएगा, करेक्ट एंटोनिम क्या हो जाएगा, एंटोनिम समझते हो क्या होता है, एंटोनिम मतलब अपोजिट वर्ड, अपोजिट वर्ड, एपोलॉड का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, एपोलॉड का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, तो एपोलॉड का ब्लेम होता है ना, अपोजिट क्या होता है, ब्लेम होता है, क्या होता है, ब्लेम होता है ना, किसी पे ब्लेम करना, है ना, समझ गए बात को, आई होप क्लियर है। हाँ, अब देखो रीडिंग वाला, यहाँ पे ना आपको इस पैसेज को रीड करना होगा, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और क्वेश्चंस को आंसर करना पड़ेगा, ठीक है, सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, इसको रीड करो, है ना, इसको पढ़ना पड़ेगा आपको, इसको रीड करके समझो, फिर क्वेश्चंस को आंसर करो, पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। दिस इज अ स्टोरी दैट एक्सप्लेन्स हाउ एडवर्सिटी इज मेट डिफरेंटली बाय डिफरेंट पीपल। देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड आशा who lived with her mother and father in a village. One day, her father assigned her a simple task. He took 3 vessels filled with boiling water. He placed an egg in one vessel, a potato in the second vessel, and some tea leaves in the third vessel. He asked Asa to keep an eye on the vessels for about 10 to 15 minutes while the 3 ingredients in 3 separate vessels boiled. After the set time, he asked Asa to peel the potato and the egg and strain the tea leaves. Asa was left puzzled. She understood her father was trying to explain something, but she didn't know what it was. Okay. Her father explained all 3 items were put in the same circumstance. See how they have responded differently. He said, उनके फादर बोलते हैं ना, that the potato turned soft, the egg turned hard, and the tea leaves changed the color and taste of water. He further said, we are all like one of these items. When adversity calls, we respond in the same way. It does. Now are you a potato, an egg or tea leaves? ओके, हमने पैसेज को पढ़ लिया, अब यहाँ पे बस आपको 2 ही क्वेश्चन के आंसर करने, पैसेज को पढ़ लिया, वो ये सैम्पल पेपर, यहाँ पे कम क्वेश्चंस है ना, आपके ओरिजिनल पेपर में कम क्वेश्चंस नहीं होंगे, ठीक है, समझ रहे हो बात को, वहाँ पे कितने क्वेश्चंस होंगे, एक बार मैं बता देता हूँ आपको, है ना, वहाँ पर कितने क्वेश्चंस होंगे, टोटल आपके पास 10 क्वेश्चंस होंगे भाई, खतरनाक है ना, यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन दे दिया है, ये मतलब 2 ही क्वेश्चन आएगा, 10 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, सारे 1-1 मार्क्स के होंगे। बताओ इसका आंसर, व्हाट डिड द फादर वांट आशा टू अंडरस्टैंड, उसके क्या चाहते थे, क्या समझे, आशा क्या समझे, उसके फादर क्या चाहते थे, आशा क्या समझे, यही कि एडवर्सिटी इज मेट डिफरेंटली बाय डिफरेंट पीपल। इज इट क्लियर, ठीक है, इसको अच्छे से रीड करना पड़ेगा, 2-3 बार रीड करोगे ना समझ में आ जाएगा अच्छे से, एंड अभी मैं हिंदी ट्रांसलेट कर दूंगा तो कोई फ़ायदा नहीं, ये सेम चीज़ आपके पेपर में थोड़ी आएगी, तो कोई फ़ायदा नहीं है ना सेम चीज़ को ट्रांसलेट करने हिंदी में, आप खुद से ट्राई करो, इंग्लिश को इंग्लिश में ही समझो, है ना, इसलिए मैंने एक्सप्लेन नहीं किया इसको, ठीक है।
इसको आप एक्सप्लेन करने के पीछे मत भागो, आप जितना ज़्यादा हो उसको प्रैक्टिस करो, मैं कराऊंगा, आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा अच्छे से। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एडवर्सिटी? एडवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है? एडवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है भाई? एडवर्सिटी का क्या मतलब होता है? यही कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन है ना, कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, कोई मुश्किल दौर है, समय है, ठीक है, मुश्किल सिचुएशन है, मुश्किल टाइम है, ठीक है, एडवर्सिटी का ही मतलब होता है। तो उसके पापा क्या चाहते थे, क्या समझे वो, कि मुश्किल समय इज मेड डिफरेंटली बाय डिफरेंट पीपल, ठीक है। आई होप क्लियर है ना, सारे क्वेश्चन आई होप क्लियर हुए। क्वेश्चन नंबर 7 देखो अब, ये आपका स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशंस वाले हो गए। चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन टू कंप्लीट ईच कन्वर्सेशन, ठीक है। स्टूडेंट 1, द टीचर इज हैंडलिंग डैश द रिजल्ट। स्टूडेंट 2, आई एम वेरी नर्वस। क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ? ऑफ हो जाएगा, अफ हो जाएगा, अबाउट हो जाएगा, आउट हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पे? क्या होगा ब्लैंक में? क्या होगा? क्या हो जाएगा? आउट हो जाएगा, राइट। द टीचर इज हैंडलिंग आउट द रिजल्ट, है ना, हैंडलिंग आउट द रिजल्ट, ठीक है, हैंडलिंग आउट द रिजल्ट हो जाएगा। आई होप करेक्ट, हाँ 7 का डी होगा, ठीक है। 8 नंबर, सीना, व्हाट आर वी डैश फॉर द डिनर टू नाइट। मदर, पास्ता एंड वेगी रोल्स। मतलब सीना पूछ रही है कि भाई क्या है खाने में, है ना। व्हाट आर वी हैविंग, है ना, व्हाट आर वी हैविंग, है ना, हम रात के खाने के लिए क्या है हमारे पास, डिनर के लिए क्या है हमारे पास, ठीक है, हैविंग हो जाएगा ना, व्हाट आर वी हैविंग फॉर डिनर टू नाइट। तो मम्मी जवाब देती है पास्ता और वेगी रोल्स है, ठीक है, वेजी रोल्स है ना, वेज वाला रोल्स। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। अचीवर सेक्शन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है भाई अचीवर सेक्शन, खतरनाक क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। अचीवर सेक्शन बहुत लोग छोड़ के आ जाते हैं भाई, नहीं होता है उनसे, हालत ख़राब हो जाती है उनकी, बट करना होगा आपको, है ना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक, है ना, करेक्ट ऑप्शन को चूज कर लो भाई। रमेश हैड टू बी डैश टू द सिटी हॉस्पिटल फॉर अ वीक आफ्टर हिज सीरियस एक्सीडेंट, ठीक है। तो रमेश हैड टू बी, क्या हो जाएगा? रमेश हैड टू बी वार्नड, है ना, वार्डेड, है ना, वार्डेड हो जाएगा। रमेश हैड टू बी वार्डेड टू द सिटी हॉस्पिटल फॉर अ वीक आफ्टर हिज सीरियस एक्सीडेंट। वार्डेड करना पड़ेगा, उसको रखना पड़ेगा, ठीक है। करेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? वार्डेड हो जाएगा भाई। शेल्टर थोड़ी होगा, शेल्टर थोड़ी, लोकेटेड थोड़ी हो जाएगा, प्लेसिंग थोड़ी हो जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाओ, है ना, समझ रहे हो बात को, वार्डेड हो जाएगा, है ना, करेक्ट यही है। हाँ यहाँ पर भी वही लिखा गया है, वार्डेड ही होगा, 9 का सी होगा, ठीक है। 10 नंबर, चूज द करेक्ट एंटोनम ऑफ फेलिबल। फेलिबल का क्या होता है? अपोजिट वर्ड क्या होता है? फेलिबल का अपोजिट वर्ड क्या होता है? एंटोनम मतलब उल्टा शब्द, ठीक है। फेलिबल का उल्टा क्या होगा? फेलिबल का उल्टा, तो फेलिबल का उल्टा हो जाएगा परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट हो जाएगा। फेलिबल का मतलब होता है कि कोई चीज़ परफेक्ट नहीं हो, है ना, कोई चीज़ परफेक्ट नहीं हो, कोई ढीला फूला परफेक्ट नहीं हो, ठीक है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? परफेक्ट। तो यही थे आपके 10 क्वेश्चंस, ये सैम्पल पेपर के मैंने आपको सॉल्व करा दिए। सैम्पल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। ये जो सिलेबस है ना आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिलेबस, ये आपका मेन है सिलेबस। ये अगर आपने सिलेबस अच्छे से पढ़ लिया ना तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, फुल मार्क्स आएंगे, मैं गारंटी देता हूँ। तो ये सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा, एक एक चीज़ पढ़ना पड़ेगा, बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। वर्ड पावर पढ़ना पड़ेगा, होमोफोन्स क्या होता है, कोलिशन की स्पेलिंग क्या होता है, नाउन प्रोनाउन, सब कुछ पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, सब कुछ मैं पढ़ाऊंगा। कहाँ पर पढ़ाऊंगा? अपने कोर्स में पढ़ाऊंगा, ठीक है। आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, कोर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में पिन होगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने नंबर लिख दिया, व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, 9905992881। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो मुझे, कोर्स अगर आपको लेना हो तो, ठीक है। सिर्फ 400 रुपीज़ में मैं आपको एसओएफ ओलंपियाड की तैयारी कराऊंगा। आप जिस भी सब्जेक्ट का बोलोगे उस सब्जेक्ट की तैयारी कराऊंगा, ठीक है। या कोई भी ओलंपियाड की प्रिपरेशन करो, ज्वाइन कर सकते हो मेरा कोर्स। कोई भी ओलंपियाड है ना, हिंदुस्तान ओलंपियाड हो, कोई भी ओलंपियाड हो, अमर उजाला हो, जो भी हो, सिल्वर जोन, जितने भी ओलंपियाड्स हैं, ठीक है, ऑल ओलंपियाड कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स मैं आपके लिए लॉन्च कर चुका हूँ, ठीक है। तो ज्वाइन जरूर कर लेना, मिलते हैं।